वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइट आईएएस। स्वागत है आपका नाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पेंटिंग्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर और यू कैन से इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन in the ancient history. So friends, we are discussing Indian paintings and basically ये can be broadly classified as mural paintings and miniature paintings. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दो तरीके से जो है क्लासीफाई की गई है। इनको दो प्रकार से बांटा जा सकता है। नंबर एक जो कि मुरल पेंटिंग्स हैं और एक मिनिएचर पेंटिंग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुरल पेंटिंग्स को देखते हैं। तो मुरल पेंटिंग्स अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो इन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। और वो मेजर डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मुरल पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स मेड ऑन वॉल्स एंड केव्स ऑफ पैलेसेस, केव्स एंड पैलेसेस। तो बेसिकली जो गुफाओं की दीवारों पर और महलों की दीवारों पर जो बनाई जाती थी फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी टू द 8th और 10th सेंचुरी, दूसरी शताब्दी बीसी से, ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 8वीं 10वीं शताब्दी आफ्टर डोमिनियन यानी कि कॉमन एरा में 8वीं 10वीं शताब्दी तक जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वॉल्स पे मतलब गुफाओं की वॉल्स पे और महलों की दीवारों पे, तो उन्हें मुरल पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। और मोर देन 20 लोकेशंस फाउंड इन इंडिया। तो लगभग 20 से ज़्यादा जो है साइट्स मिली हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जस्ट लाइक अजंता केव्स, अजंता एलोरा केव्स आप सभी भली भांति जानते हैं। बाग केव्स हैं, बाग की गुफाएं हैं, सितनवासल गुफाएं हैं, अरमामलाई गुफाएं हैं। और ये कुछ 4-5 लोकेशंस हैं जहां पर मुरल पेंटिंग्स के एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग्स बेसिकली बहुत छोटे स्तर पर बनाई जाने वाली जो पेंटिंग्स रही हैं उन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत स्मॉल स्केल पे बनाई जाती हैं फॉर बुक्स और यू कैन से एल्बम्स। जो भी किताबें हैं किताबों में छापने के लिए बनाई जाती थी, और या इनका कुछ कलेक्शंस होता था फोटोज़ का, पेंटिंग्स का, तो उसके लिए बनाई जाती थी। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। पाल्स ऑफ बंगाल, पाला पेंटिंग है, पाला स्कूल है। और ये जो है सबसे उद्यम माना जाता था और सबसे बेस्ट माना जाता था मिनिएचर पेंटिंग्स के रिगार्डिंग पाला स्कूल ऑफ बंगाल। और ईस्टर्न इंडिया में भी इसके कुछ एग्जांपल्स मिले हैं अराउंड 10th सेंचुरी, मतलब 10वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें बुद्धिस्ट पेंटिंग्स जो है फेमस रही हैं। और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स जो हैं वो पाम लीव्स पे जो है पेंट की जाती थी, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद वेस्टर्न इंडिया में भी इसके कुछ एग्जांपल्स देखने को मिले हैं। हैंडमेड पेंटिंग्स रही हैं, जैसे कि ताड़पत्र, जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ की गई है, वो मतलब पेपर पे या फिर पाम के पत्तों पर बनाई जाती थी। तो वो, और मालवा और डेक्कन एरिया में भी मिली हैं, जिसमें निमत माता पेंटेड एट मांडू, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहे हैं डेक्कन और मालवा एरियाज़ में। सो फ्रेंड्स, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिटेल में ये देखते हैं कि मुरल पेंटिंग्स बेसिकली क्या थी, इसमें क्या कलर यूज़ करते थे और कैसे कैसे क्या यूज़ किया जाता था और कैसी थी दिखने में, तो ये भी हम देखते हैं। और इसके बाद फिर हम मिनिएचर पेंटिंग्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट मुरल पेंटिंग्स। तो मुरल पेंटिंग्स में देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अजंता एलोरा पेंटिंग्स। ये दो पेंटिंग्स मैंने जो है वीडियो में डाली हैं। और बाग केव पेंटिंग्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको ब्रॉडली जो है क्लैरिफाई हो पाए कि ये किस प्रकार की पेंटिंग्स होती थी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स। ये सबसे पुरानी है और जो कि गुफाओं में बनाई जाती थी। और बहुत सारी पुरानी प्राचीन जो है साइट्स रही हैं जहाँ पर ये पाई गई हैं। और ये 3 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म था। एंड ये बेसिकली विजुअल रिकॉर्ड्स हैं ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ पर्टिकुलर सिविलाइजेशंस। पुरानी सभ्यताओं की कुछ खास जो उनके काम होते थे, कैसे उनकी जीविका चलाते थे, वो उसकी कुछ रिकॉर्ड्स रहे हैं। जैसे कि वो शिकार करते थे, शिकार करते हुए पेंटिंग्स देखने को मिली हैं। और फैमिली गैदरिंग और जो है फ्यूनरी भी मिली है, जहाँ पर जो है मरने के बाद जो है आदमी को जो है जलाया दफनाया जाता था, उसके रिगार्डिंग भी। और रिलीजियस, थोड़ी सी जो है धार्मिक
पेंटिंग्स भी देखने को मिली हैं। और बेसिकली ये पॉलिटिकल कल्चर को भी, उस टाइम के पॉलिटिकल कल्चर को भी डिपेक्ट करती हैं, बताती हैं कि उस टाइम पे कैसा पॉलिटिकल कल्चर रहा होगा। और रिलीजन और सेक्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिला है इसमें। इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द पब्लिक, गवर्नमेंट एंड आर्टिस्ट। तो बेसिकली ये जो पेंटिंग्स होती थी, इनकी क्या भूमिका होती थी? ये इनकी भूमिका थी कि ये पब्लिक, जनता और जो शासन है, गवर्नमेंट है, जो उस टाइम पे जो भी शासन चलाता था उसके और आर्टिस्ट के बीच में ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन हमें बताती हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर मुरल पेंटिंग्स एंड दोज आर द एग्जाम्पल्स। सो बेसिकली अब इसके बाद देखते हैं मिनिएचर टाइप ऑफ पेंटिंग्स। तो बेसिकली मिनिएचर टाइप ऑफ पेंटिंग्स, देर आर 7 स्कूल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7 स्कूल रहे हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स थे, वो वन बाय वन मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मुगल पेंटिंग्स। बेसिकली 16 to 19 सेंचुरी ये मुगल पेंटिंग्स का दौर रहा है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये रही हैं। तो इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल्स, इसमें भारतीय और फारस दोनों प्रकार का जो स्टाइल है वो देखने को मिला है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हंटर्स और कॉन्क्वेस्ट, जैसे कि जो हमला करने वाले और जो भी राजा रहे हैं उनकी पेंटिंग्स रही हैं, और शिकार करते हुए भी उनकी पेंटिंग्स देखने को हमें मिली हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट नाम हैं मुगल्स में। एक अकबर के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग्स जो है वो पॉलिटिकल पावर को कंसोलिडेटेड रहती थी और पॉलिटिकल पावर की तरफ ही केंद्रित रहती थी। और देयर आर 2 फेमस आर्टिस्ट, 2 फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, मीर सैयद अली एंड अब्दुस समाद। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, आपको ध्यान रखने हैं। मीर सैयद अली और अब्दुस समाद, ये किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे। देर आफ्टर जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स अपने एक्सट्रीम पर रही हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जहांगीर पेंटिंग करने का और पेंटिंग मतलब बनाने का और उसे जो है प्रदर्शित करने का एक बहुत ही शौकीन था। तो उसके रिगार्डिंग दरबार सीन्स जो है जहांगीर में, जहांगीर के टाइम पे दरबार सीन्स जो है ज़्यादा पोर्ट्रेट और पेंटेड किए जाते थे। और 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट नाम थे, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन एंड बिशनदास। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। ये जहांगीर के समय पे चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन एंड बिशनदास। एंड द थर्ड वन इज शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे मुगल पेंटिंग्स जो रही हैं उसमें ये बेसिकली पैट्रोनाइज्ड पेंटिंग्स रही हैं। इसमें कुछ आर्ट हैं उनको जो है संरक्षण प्रदान किया जाता था आर्टिस्ट को। और फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से थे? मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान, मीर हासिम, विचित्र और नादिर। ये 4-5 नाम जो हैं, ये 4 नाम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा कि जहांगीर के टाइम पे कौन था, शाहजहां के टाइम पे कौन था और अकबर के टाइम पे कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट थे मिनिएचर पेंटिंग्स के रिगार्डिंग इन द मुगल एरा। तो बेसिकली मुगल पेंटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजपूत पेंटिंग्स और राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो ये राजस्थान स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स 18th सेंचुरी में जो है उभर कर सामने आता है, 18वीं शताब्दी में। और दिस स्कूल इज डिवाइडेड इन मेवाड़, मारवाड़, हदोती, धुंधर, कांगर एंड कुल्लू स्कूल्स। ये जो राजस्थान स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स था, इसके भी कई अलग अलग प्लेसेस थे, कई अलग अलग जो है जहाँ पर आर्टिस्ट जाते थे, सीखते थे और पेंट करते थे, वो बहुत सारे स्कूल्स थे। उसमें से मैंने अभी नाम लिए मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हदोती, धुंधर स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल्स एंड कुल्लू स्कूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स थी और तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम भक्ति मूवमेंट, तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि राजपूत पेंटिंग्स बेसिकली जो है भक्ति आंदोलन से प्रेरित थी। और इसमें जो स्टोरीज हैं रामायणा, सच एज रामायणा, महाभारत, इन दोनों की जो है पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा रामायण की, महाभारत की। एंड द रॉयल लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस, तो राजाओं की और रानियों की जो है रॉयल लाइफ उसको पेंट किया जाता था।
इसमें कलर्स जो है वो बोल्ड यूज किए जाते थे और कंट्रास्टिंग रहता था, थोड़ा सा मतलब चमक वाला रहता था, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स मिनरल्स, यानी कि पेड़ पौधों से भी कलर निकाले जाते थे, मिनरल्स से भी निकाले जाते थे, मिनरल शेल्स। गोल्ड और सिल्वर का बहुत यूज किया जाता था और कुछ प्रीशियस स्टोन्स यानी कि कीमती पत्थर होते थे, उनसे भी कलर्स बनाए जाते थे। तो दीज आर कॉल्ड राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। और इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं उड़ीसा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स। ये जो स्कूल था ये 17 सेंचुरीज में अपने एक्सट्रीम पे था, यानी कि 17वीं शताब्दी में। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्टेड लव स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो मोस्टली जो है राधा कृष्णा की लव स्टोरीज इस स्कूल में बनाई जाती थी। और इसे भी हम कह सकते हैं ये भी भक्ति मूवमेंट से थोड़ा सा इंस्पायर्ड था। दीज पेंटिंग्स आर रिच इन कलर, कलर इसमें बहुत अच्छा होता था और थोड़ा लैंडस्केप में बनाया जाता था। और लैंडस्केप भी कहाँ का, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, यानी कि पूर्वी भारत का लैंडस्केप दिखाने की कोशिश की गई है इन पेंटिंग्स में। एंड द स्ट्रोक्स यूज्ड वर बोल्ड एंड एक्सप्रेसिव, टेकन फ्रॉम गीत गोविंद एंड कृष्ण लीला। मैंने जैसे ही बोला आपसे कि भक्ति मूवमेंट से भी हम कह सकते हैं कि प्रेरित रही हैं, तो गीत गोविंद और कृष्ण लीला मोस्टली इसमें डिपिक्ट की गई हैं, पेंट की गई हैं। तो उड़ीसा स्कूल इट्स कंप्लीटेड। एंड देन इसके बाद देखते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मुगल्स पेंटिंग्स एंड राजपूत पेंटिंग्स बोथ। तो ये मुगल्स और राजपूत पेंटिंग से दोनों से प्रभावित था, प्रेरित था। तो इट डेवलप्ड इन द किंगडम्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप जानते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, लाहौर और ये वाला जो एरिया है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ऊपर का एरिया जो है भारत में, वहाँ से जो है वहाँ पर ये बनाया गया। और इसमें हिमालयाज और इनकी भी थोड़ी सी जो है देखने को मिलता है पेंटिंग में हमें हिमालयाज के दर्शन भी होते हैं, हिमालय पहाड़ियों के। तो बेसिकली बशौली, जसरोता, मनकोटा, चंपा एंड नूपुर ये फेमस सेंटर्स थे। इसमें कुछ और भी सेंटर्स जो है इनकॉर्पोरेटेड थे, जैसे कि गुलेर, चंबा, कांगड़ा एंड गढ़वाल स्कूल्स। तो गढ़वाल स्कूल्स, कांगड़ा स्कूल्स, चंबा स्कूल्स एंड गुलेर स्कूल्स। गुलेर स्कूल्स इन सबको इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में देखे जा सकते हैं और आप इन्हें मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो एवरी पेंटिंग्स हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर। प्रत्येक जो पेंटिंग होती थी वो अलग ही प्रकार की होती थी और अलग ही उसकी जो है छवि होती थी और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है पेंटिंग्स होती थी। एंड जो इसमें कॉमन फीचर होता था तो वो होता था गॉड और गॉडेस, यानी कि भगवान और देवी और देवताओं की जो है बहुत अच्छी सी पेंटिंग्स की जाती थी और हिमालयाज की ब्यूटी को दिखाया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन्स पे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये था पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। एंड देन देयर आफ्टर पाला स्कूल्स, जो कि बहुत एक्सट्रीम रहा है और बहुत फेमस रहा है और मतलब इन्हें हम ये कह सकते हैं दे आर द बेस्ट, दे वर द बेस्ट एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट तांत्रिक रिचुअल्स। तो ये जो है 8 सेंचुरीज यानी 8वीं शताब्दी के आसपास अपने एक्सट्रीम पर थी और इसमें बुद्धा की जो तांत्रिक रिचुअल्स थे, जो संस्कृति थी, उसको दर्शाया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। एंड वैरायटी ऑफ कलर्स इन अ सिंगल पेंटिंग ऑन पाम लीव्स, ये पाम लीव्स के ऊपर बनाई जाती थी। बुद्धा के पोर्ट्रेट्स, बुद्धिस्ट डाइटीज़ के पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट साइट्स थी वो कौन कौन सी थी? नंबर 1 नालंदा, सोमपुरा, महावीरा, ओदांतापुरी, विक्रमशिला, लाइक बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। ये तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट मठ जो होते थे वो इसके इंपॉर्टेंट साइट्स रहे हैं। द स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वेरी पॉपुलर इन श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत एंड साउथ एशिया, बर्मा ऑल्सो। तो ये जो पेंटिंग थी ये काफ़ी फेमस रही है, श्रीलंका में भी, नेपाल में भी, बर्मा में भी और तिब्बत में भी ये काफ़ी फेमस रही है। सो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं जैना स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। इट डेवलप्ड अराउंड 11th सेंचुरी एडी, 11वीं शताब्दी के आसपास ये जो है बहुत एक्सट्रीम पे रहे अपने और प्रभावित किया इन्होंने। एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम जैन रिलीजियस टेक्स्ट, ये जो जैन धार्मिक ग्रंथ रहे हैं उनसे जो है प्रभावित रहे हैं, जैसे कि कल्पसूत्रा
एंड कालकाचार्य कथा। तो ये कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा दे वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो ये आपको याद रखनी है। और इसमें गोल्ड और सिल्वर जो है कलर का बहुत यूज़ किया गया है इस तरह की पेंटिंग्स में, जैना स्कूल पेंटिंग्स में। एंड पोर्ट्रेट ऑफ एनलार्ज्ड आईज एंड स्क्वायर शेप्ड हैंड्स, तो इसमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देंगी आपको पेंटिंग्स में, अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं और स्क्वायर शेप में जो है हाथ बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर था इसका, जैना स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का। और ये जो स्टाइल ऑफ पेंटिंग है इसमें तीरंथकर्स, गॉडेस, गॉड, उनकी जो है पेंटिंग की जाती थी। और अधिकतर जो है यहाँ पर जो भी देवी देवता रहे हैं जैन धर्म के, उनकी जो है उन्हें हैवी ऑर्नामेंटेड, यानी उनमें हीरे जवाहरात और नेकलेस और ये सारी चीज़ें जो हैं जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं पेंटिंग्स में। सो फ्रेंड्स, ये था जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड देन देयर आफ्टर है डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो दक्कन जो रहा है पेंटिंग्स स्टाइल वो 16th to 19th सेंचुरी एडी जो है ज़्यादा रहा है और ये प्रभावित किया है इसने। एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम ईरानियन, ऑटोमन, अरेबियन एंड साउथ इंडियन स्टाइल्स। तो ये किससे प्रेरित था? ईरानियन पेंटिंग्स, ऑटोमन पेंटिंग्स और अरब की कुछ जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग स्टाइल्स हैं, उनसे रहा है। और दक्षिण भारत के स्टाइल्स इसके खुद के रहे हैं। तो बेसिकली पोर्ट्रेट ऑफ इंटेंस कलर्स एंड सेंसुअस लुकिंग ऑफ फीमेल जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सही तरीके से दिखाई जाती थी, सेंसिबल तरीके से दिखाई जाती थी इस तरह की पेंटिंग्स में, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। तो यहाँ पर लार्ज फेसेस दिखाए गए हैं, मतलब लोगों के जो भी पेंटिंग्स बनी है उसमें चेहरे बहुत बड़े बड़े और लार्ज आइज़ भी दिखाई, ब्यूटीफुल फेसेस और बड़े बड़ी आंखें दिखाई गई हैं और माथा काफ़ी चौड़ा दिखाया गया है। तो ये डेक्कन स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स थी। इसमें एक खास इंपॉर्टेंट फीचर रहा है कि जो भी पेंटिंग्स रहती थी उनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स रहता था और जो ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते थे, जैसे कि लाल और नारंगी यानी कि ऑरेंज, रेड एंड ऑरेंज कलर्स वर प्रोमिनेंटली यूज्ड। सो फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ अदर पेंटिंग्स बचती हैं जिसमें जो स्पेसिफिकली उस खास एरिया के लिए जानी जाती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं मैसूर पेंटिंग्स को। मैसूर पेंटिंग्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने इसके नीचे नाम भी डाल दिए ताकि आप पहचान सकें कौन सी मैसूर पेंटिंग है और कौन सी तंजौर पेंटिंग है। एंड देन कांगड़ा पेंटिंग, ये तीनों प्रकार की जो पेंटिंग्स हैं ये इसमें दिखाई गई हैं। अभी आपको फिलहाल स्क्रीन पे यही दिख रहा है। एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम हिंदू गॉड एंड गॉडेस, हिंदू देवी देवताओं से प्रभावित थी, प्रेरित थी मैसूर पेंटिंग्स। और इसमें म्यूटेड कलर्स यूज़ किए जाते थे, मतलब सोबर कलर्स यूज़ किए जाते थे और ये जो है अपने ही प्रभावित क्षेत्र के लिए जानी जाती थी और अपनी उत्कर्षता के लिए जानी जाती थी। सो फ्रेंड्स, तंजौर पेंटिंग्स देखते हैं, डोमिनेटेड बाय चोल रूलर्स। तो चोल जो भी चोल शासक थे उनके द्वारा जो है ये प्रभावित थी और ये साउथ इंडियन गॉड एंड गॉडेस इसमें जो है यूज़ किए गए हैं, बनाए गए हैं इस तरह की तंजौर पेंटिंग्स में। और यूजली ये जो है कलर्स के मामले में जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता था, जो कलर्स बनाए जाते थे वो जिंक ऑक्साइड से बनाए गए हैं। एंड देन देयर आफ्टर कांगड़ा पेंटिंग्स। तो कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज 18th सेंचुरी एडी। ये 18वीं शताब्दी के आसपास जो है डेवलप्ड हुई हैं और अपने एक्सट्रीम पर रही हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा संसार चंद कटोच के शासन में। ये एक्सट्रीम पर रही हैं, ओके, चरम पर रही हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद पट्टचित्रा पेंटिंग्स, ये भी मिनिएचर पेंटिंग्स का ही टाइप है और इसमें ये डेवलप्ड बाय जमुनी राय, फेमस इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। तो जमुनी राय द्वारा ये बनाई गई, विकसित की गई और ये बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जानी जाती हैं, फेमस रही हैं। और इसमें यूजली जो है दुर्गा माता का जो है, दुर्गा देवी का वो चित्र दिखाया जाता रहा है। और ये पेंटिंग जो है यूजली कपड़े पे की जाती थी, क्लॉथ के ऊपर की जाती थी। और उड़ीसा में ये उदयगिरी और खांडगिरी केव्स और उड़ीसा में जो पेंट हुई हैं उसमें
उनकी जो थीम्स रहती थी उसमें राधा और कृष्णा का बड़ा ही अच्छा तालमेल दिखाया गया है। सो फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा पट्टचित्रा पेंटिंग्स, राधा एंड कृष्णा का तालमेल। सो फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मधुबनी जो है वो बिहार रीजन के लिए फेमस है, मिथिला रीजन इन बिहार। और इसमें भी हिंदू देवी देवताओं को पोर्ट्रेट किया गया है, पेंट किया गया है, और कुछ रॉयल कोर्ट सीन्स यानी कि दरबार के भी चित्र पेंट किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मधुबनी पेंटिंग्स। एंड देन बंगाल पेंटिंग्स। ये सारे फैक्ट्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखने के बाद आपको ये रिवाइज हो जाएंगे, रिकॉल करने लगेंगे और याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्प हो जाएगी यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। एंड देन बंगाल पेंटिंग्स। बंगाल पेंटिंग्स में ये 20वीं शताब्दी के आसपास जो है उभर कर सामने आई हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम सभी पढ़ते हैं आज़ादी की लड़ाई, तो उसी के दौरान जो है ये बंगाल पेंटिंग्स काफ़ी उभर कर आई हैं। और ये बेसिकली मुग़ल आर्ट से इंस्पायर्ड थी, जैसे कि मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग से ये इंस्पायर्ड थी। और इसके कुछ दो फेमस आर्टिस्ट हैं जिसमें अरविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्रनाथ टैगोर। आप भली भांति इन दोनों नामों को पहचानते हैं। तो अरविंद्रनाथ टैगोर एंड रविंद्रनाथ टैगोर। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पेंटिंग रही है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, दैट इज भारत माता पेंटिंग। तो भारत माता पेंटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। सो फ्रेंड्स, ये था इंडियन पेंटिंग्स के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर और यू कैन से वीडियो, जो कि आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड आई होप you are doing well and best of luck for you, best of luck for UPSC prelims.